कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होगा, ये स्टार सिस्टम हमेशा चलेगा, हमेशा रहेगा। स्टार सिस्टम कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि फिल्म प्रोड्यूसर्स को फिल्में बेचनी है ना। तो ये इट्स, जैसे कि मैंने बोला कि इट्स एन आर्ट मेड फॉर कॉमर्स। इसमें पैसा इन्वेस्ट होता है। कोई भी पैशन के लिए, सिर्फ पैशन के लिए सिनेमा नहीं बना सकता। अगर चाहे भी ना तो भी वो नहीं बना सकता। तो इसमें रिटर्न्स चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए इसके लिए स्टार मतलब आपके चिकने चुपड़े चेहरे, खूबसूरत चेहरे, एक ग्लैमर मीडिया है। एक ग्लैमर मीडिया है, आर्ट से ज़्यादा ग्लैमर मीडिया है। रूल का मतलब हम करोड़ के साथ अगर जोड़ रहे हैं उसको, कि रूल का मतलब क्या है आपका रूल। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि हाँ इस फिल्म ने 200 करोड़ रुपए ले लिए या 100 करोड़, अगर वो आप क्राइटेरिया लगा रहे हो तो नेचुरली आप ये देखेंगे कि बड़े स्टार्स जो हैं उन्हीं की फिल्में इतना बड़ा पैसा वापस ला रही है। तो हाँ, रूल हमेशा स्टार्स ही करते हैं और हमेशा स्टार्स ही करेंगे, चाहे कोई भी किसी भी भाषा की इंडस्ट्री क्यों ना हो। पहले भी सत्या जब चली थी तब भी लोगों ने फ्लूक कहा था, शूल जब चली तब भी लोगों ने फ्लूक कहा। 2 नेशनल अवार्ड मिले तो किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, किसी ने जो है उसको प्रिंट भी नहीं किया। तो चाहे मीडिया हो, चाहे वो ये स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री हो, इस तरह की फिल्म को ज़्यादा तवज्जो देते नहीं हैं। I think there's room for all kinds of actors, all kinds of films, all kinds of genres, all kinds of directors, and that's the beauty of Indian cinema that we are experiencing at this point of time. I think we all are very fortunate to be connected to the business at this point of time, where we are doing interesting out-of-the-box stories at the same time, the popular stories. There's an audience for each one of these films. There's an audience for all kinds of actors. I think it's a good sign for the industry. The industry was going through a hibernation period earlier. You know, it was giving a kind of boring cinema. Now you have diversity. You should have much more diversity than what it is today. And if the Hindi cinema could create that kind of diversity, create a kind of choices for the audience has different cinema to choose to go, that's a great sign. अगर आप सपोर्टिंग एक्टर हैं तो इंडस्ट्री जो है बहुत खुश रहेगी आपसे। कॉमेडियन है तो बहुत खुश रहेगी आपसे। विलन है, नेगेटिव रोल करते हैं, बहुत खुश रहेगी। लेकिन जैसे ही आप उस जगह पे आना चाहते हैं, लीड रोल में आना चाहते हैं, तो थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। आई थिंक विजुअल मीडियम है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू लुक, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, एंड जो एक स्क्रीन प्रेजेंस है वो बिकम्स बेटर। मुझे नहीं लगता कि ब्यूटी से ऑब्सेस्ड हैं, क्योंकि आई थिंक टैलेंट भी उतना ही ज़रूरी है। सिर्फ ब्यूटी अगर होती तो मेरे ख्याल से और बहुत लोग सुपरस्टार्स बन चुके होते हैं। सो वो भी ज़रूरी है, स्क्रीन प्रेजेंस ज़रूरी है, विजुअल मीडियम है, ऑल ऑफ दैट। लेकिन टैलेंट ऑफ कोर्स इज़ इम्पॉर्टेंट। आप जो आके पर्दे पे करते हैं, दैट इज़ व्हाट्स इम्पॉर्टेंट। इन द लॉन्ग रन आई थिंक टैलेंट टेक्स यू मच फर्दर देन ब्यूटी। ट्रेंड बोल लीजिए या एक करेक्ट कास्टिंग बोल लीजिए, मतलब ये एक चीज़ का कॉन्फिडेंस ज़रूर देती है बात कि आप जो कहानी पे काम कर रहे हैं, वो जो आपका कैरेक्टर जैसा कैरेक्टर है उसको लेके कास्ट की जाए, ना कि एक एक्टर की पोजीशन को लेके कि वो किस तरह के हैं और क्या पोजीशन है उनकी इस टाइम पे।